आप सब के अंदर विद्यमान परमात्मा को नमन। देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, आज चारों तरफ हम एक दृश्य देखते हैं, हाहाकार मचा हुआ दिखाई पड़ता है। हम परिवर्तन के महान क्षणों से गुजर रहे हैं और परिवर्तन के महान क्षणों में चारों तरफ दिखाई ये पड़ता है कि लोग दुखी हैं, लोग बेचैन हैं, लोग संतप्त हैं। कुछ लोगों को ये दृश्य दिखाई नहीं पड़ता, कुछ लोगों को लगता है देखिए कितना सुख है, सारे साधन उपलब्ध हैं, ढेर सारे मेगा मार्ट्स खुल गए। ग्वालियर में गांधी रोड में कभी मेरे पिताजी रहते थे और उसी गांधी रोड का एक हिस्सा काट करके सिटी सेंटर बन जाएगा, मुझे मालूम भी नहीं था, जो आज मैंने देखा। और उसी सिटी सेंटर को देखा मैंने कि जहाँ पहले जंगल था वहाँ कितना बड़ा विस्तार हो गया, विराट विस्तार हो गया। ये मेगा मार्ट, ये जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, बड़े बड़े निर्माण हैं, इनको देख के लगता है कि समृद्धि बढ़ रही है। हमारा सेंसेक्स जैसे ऊंचा जाता है, 18,000 क्रॉस करता है, 19,000 क्रॉस करता है, लोग कहते हैं देखो भारत की आर्थिक प्रगति हो रही, समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। पर लोगों को दूसरा दृश्य नहीं दिखाई पड़ता। ये मुश्किल से भारत के 1% व्यक्ति की कहानी है। बहुत बड़ा वर्ग जिसके पास खाने को नहीं है रात को सोते समय, बहुत बड़ा वर्ग जो भुखमरी का शिकार है, बहुत बड़ा वर्ग जो आज भी इतने विश्वविद्यालय होने के बावजूद, इतने महाविद्यालय होने के बावजूद, चलो स्कूल चलें अभियान चलने के बावजूद भी आज अनपढ़ है, अशिक्षित है। ढेर सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं पर नादान हैं। पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता जब तक आपको विद्या नहीं आती, जब तक आपको जीवन जीने की कला नहीं आती। परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि छोटी सी दिक्कत आती है तो उनका मुंह सूख जाता है, तनाव में आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, जीभ तालू से चिपक जाती है और कहते हैं क्या करें, कैसे करें। मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर होने के नाते मैं कई मरीजों को जानता हूं जिनको एक रात में तनाव इतना कि एक रात में डायबिटीज हो गई। मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे एक पेशेंट जो सीनियर परचेज मैनेजर थे BHL में, उनको तनाव इतना ज़्यादा होगा कि एक रात में वो कोमा में चले जाएंगे और दूसरी रात को बचेंगे भी नहीं। पता चला उन्होंने करीब 10-12 लाख रुपए शेयर में लगा रखे थे, एक ही घाटे में सारे शेयर डूब गए और उसका इतना बड़ा शॉक लगा कि उनकी डायबिटीज़ जो ऑकल्ट थी, जो किसी को मालूम ही नहीं थी, वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के रूप में निकल के आई और अगले दिन वो कोमा में चले गए और उसी दिन रात को वो चल बसे। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि इतना बड़ा जॉल्ट आदमी सहन क्यों नहीं कर पाता। शायद हमारी अंदरूनी जीवनी शक्ति बहुत कमजोर हो गई, हमारा आत्मबल कमजोर होता चला गया, कहीं ना कहीं हमारी आस्थाएं अपने आप के प्रति कम होती चली गई। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो ईश्वर विश्वास। आप माने न माने ईश्वर को कोई बात नहीं, मंदिर जाए न जाए कोई बात नहीं, परंतु यदि आत्मविश्वास है तो संसार का असंभव से असंभव काम करने की ताकत आपके अंदर रहेगी। आल्प्स को पार करना है, नेपोलियन ने कहा, तो नेपोलियन ने पार करके दिखा दिया। लोगों ने कहा आल्प्स को आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया, जो गया वो गल गया, तुम कैसे असंभव बात करते हो। तो उसने कहा असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं, और आप जानते हैं कि नेपोलियन ने उसको क्रॉस करके दिखा दिया। ये जो आत्मविश्वास है मित्रों, ये आज लोगों में कम हो गया है। लोग हताश हैं, दुखी हैं, उद्विग्न हैं। हाँ, एक वर्ग आपको दिखाई पड़ता है जो पैसा मिल गया है, थोड़ा सा पैसा आया है तो खुश है। तो खुश की परिभाषा सुननी पड़ेगी। 3 तरह की खुशियां होती हैं। एक खुशी वो जो इंद्रिय सुख से मिलती है, वो खुशी, खाने पीने को अच्छा मिल जाए, हमारे इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रिय हमारी संतुष्ट हो जाए, सेंसुअल प्लेजर हमें मिल जाए, वो सुख इंद्रिय सुख कहलाता है। एक दूसरा सुख हमारे हर्ष को, हमारे अहंकार को जो तृप्ति दे, हमारे अहंकार को जो संतुष्टि दे और हमें ऐसा लगे कि हाँ हम कुछ हैं, वो कहलाता है हर्ष। पहला कहलाता है सुख, दूसरा कहलाता है हर्ष, और तीसरा जो आत्मा को शांति दे, आत्मा को मन प्रसन्न कर दे, आत्मा को प्रसन्न कर दे, वो कहलाती है आंतरिक प्रसन्नता। ये 3 चीजें हैं। खुशियां अगर हैं तो ये 3 तरह की हैं। पहली खुशी
अस्थाई है। दूसरी खुशी अहंकार की पूर्ति के लिए है, इसलिए वो भी अस्थाई है। पर तीसरी स्थाई है, जिससे कि आंतरिक प्रगति होती हो, आध्यात्मिक प्रगति होती हो। वो आज अधिकांश लोग तनाव में हैं और आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपको ऊपर का हिस्सा दिखाई पड़ता है। नीचे जैसे ग्लेशियर होते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर टूटते चले जाते हैं और बर्फीले समुद्र अलास्का के कभी चले जाएं आप, वहाँ देख के आए तो टुकड़े कट कट के नीचे गिरते चले जाते हैं और उन्हीं में कई टुकड़े जो हैं वो आधे से ज़्यादा, 3/4 से ज़्यादा नीचे रहते हैं। वो जो नीचे रहते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, वही जहाज से टकराते हैं, जहाज को तोड़ देते हैं। आपने सुना होगा कि एक जहाज बना था और उस जहाज का सपना किसी ने देखा था, टाइटैनिक, H.G. वेल्स ने, उसने नॉवेल लिख दिया था। उसके बाद वो जहाज बना, वो जहाज टकराया भी तो ऐसे ही हिमखंड से टकराया था और टकरा करके वो तहस नहस हो गया। ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये आदमी का आस्था संकट है। आज की सबसे बड़ी परेशानी है, आदमी की आस्थाएं क्षीण हो गई। आस्था अपने आप के प्रति, आस्था समाज के प्रति, आस्था वैल्यूज के प्रति, मूल्यों के प्रति। जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक आदर्श हैं, वर्जनाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनके प्रति आज हमारे मन में विश्वास नहीं है। हमारे मन में विश्वास ये है कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष है वो सब कुछ है, प्रत्यक्षवाद ही सब कुछ है। जो हमें प्रत्यक्ष आनंद दे, जो हमें प्रत्यक्ष सुख दे, जो हमें खाने पीने का आनंद दे, वही सब कुछ है। और आज के मल्टीप्लेक्स, आज के मेगा मार्ट्स, आज के जो बड़े बड़े बाजार आपको दिखाई पड़ते हैं, ये प्रत्यक्ष सुख देते हैं। चलिए आप खरीद ना पाए तो कुछ नहीं, घुमाइए, उसमें घुमाइए तो आंखों को संतुष्टि मिलेगी। आप कुछ खरीद ना पाए तो एक अतृप्ति अंदर मन में रहेगी कि आज खरीदने का मन नहीं है, खरीदने का मन था, पैसे नहीं है। जब पैसे होंगे तो खरीदेंगे। एक आपके अंदर एक छोटा सा बीज पैदा हो गया खरीदने का, तो आप बेईमानी करेंगे, कहीं से भी पैसा लाएंगे, फिर खरीदने की इच्छा व्यक्त करेंगे। भाइयों बहनों, आज की परिस्थितियां जितनी भी हैं बड़ी विषमता से भरी हैं, क्योंकि हम कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड कल्चर में रह रहे हैं, कैपिटलिस्टिक कल्चर है, भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, बहुत सारा उत्पाद, सारे विश्व का उत्पाद, बाजारी उत्पाद, हमारे यहाँ का भी उत्पाद सारा सारा विभिन्न मार्केट में दिखाई पड़ता है। पर ये विनाश का स्वरूप है। हमारे खेतीहर का विनाश, हमारे अन्नदाता का विनाश, हमारे अन्नदाता की द्वारा की जा, अन्नदाता किसान, हमारा अन्नदाता किसान के द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं, ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई गलती है। आज जितनी परेशानियां हैं, उन परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी भाइयों बहनों वो ये कि एक सही नीति न होने के कारण जो हताशा और बेचैनी है, वो उद्विग्नता, मानसिक रोग, मनोशारीरिक रोग और विभिन्न प्रकार के साइकोसोमेटिक रोगों के रूप में निकलते हुए एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स के रूप में निकल रहे हैं, तनावग्रस्त बीमारियों के रूप में निकल रहे हैं। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग बीमार है। आप अस्पताल चले जाइए, ढेर सारे अस्पताल खुल रहे हैं, ढेर सारे डॉक्टर्स बनते चले जा रहे हैं। न जाने कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हमारे जमाने में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते थे। मैंने जिस जमाने में पास किया उस जमाने में कुछ गिने चुने कॉलेजेस हुआ करते थे, मेडिकल कॉलेज, जहां से क्रीम निकलती थी सिलेक्टेड। अब तो आप पैसे दीजिए, 10 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए और 20 लाख रुपए देकर के आप डॉक्टर बन जाइए। इसके बाद आप क्या करते हैं ये नहीं मालूम, परंतु मुझे ये समझ में आता है कि चिकित्सा तंत्र जितना बड़ा है उतने ही मरीज बड़े हैं, उतने ही रोगियों की संख्या बड़ी है, उतनी ही रोगियों की समस्याएं बड़ी हैं, उतनी ही ग्रेविटी बड़ी है। और हमारी आधुनिक चिकित्सा एक सैचुरेशन पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है। संतृप्तिकरण, आदमी बीमार है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूपों से। वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए मंदिरों में जाता है, चढ़ावा चढ़ाता है, पूजा करता है, नारियल चढ़ाता है, सबसे ज्यादा खराब चीज सड़ी से सड़ी सुपारी खरीद करके लाता है और भगवान को सौंपता है। ये हमारे तो किसी काम के नहीं है, आपके काम के हो जाए। भगवान के लिए हमारे पास यही बचा है और कुछ नहीं बचा है। भगवान के लिए जो भी कुछ हम प्रस्तुत करते हैं इतना सस्ता मान लिया भगवान को हमने कि भगवान हमारी मनोहार से प्रसन्न हो जाएगा। हम आरती उतारेंगे, उसी से खुश हो जाएगा, और आरती उतारने से यदि खुश हो जाएगा तो हम उसके लिए 2-3 घंटे का कर्मकांड भी करते हैं। और उन कर्मकांडों में प्राण नहीं होने के कारण, निष्प्राण होने के कारण, भावविहीन होने के कारण हमारी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंच पाती। भगवान ऊपर से हंसता और है। इन तीन घंटों में कुछ मेहनत कर ली होती, इन 3 घंटों में कुछ जनसेवा कर ली होती, इन 3 घंटों में किसी
कुष्ठ रोगी के पास जाकर उसकी सेवा कर ली होती, किसी हॉस्पिटल में जाके खाना परोस दिया होता, किसी अनाथ की सेवा कर ली होती तो ज़्यादा अच्छा था, इसके बजाय कि तू मेरे पास आया और मेरे पास आके तूने मेरी मनोहार करी। भाइयों, मुझे मेरे गुरुदेव का जो सानिध्य मिला है उसके माध्यम से मुझे क्रांतिकारी चिंतन से साक्षात्कार होने का अवसर मिला। परम पूज्य गुरुदेव एक क्रांतिकारी चिंतक थे और परम पूज्य गुरुदेव को मैं 1963 में मिला था पहली बार, जब मैं 13 साल का था। और 63 में मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन का आदर्श रोल मॉडल मुझे मिल गया। अब इस रोल मॉडल को साथ लेकर के चलना है जीवन भर, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां तक कि जब मैं विदेश के लिए सिलेक्शन हुआ और मैं जब अपने गुरुदेव के पास गया तो मैंने कहा, गुरुदेव 10 स्थानों पर नौकरी लग गई मेरी। कोई भी खुशी से कहता है कि मैंने 10 जगह अप्लाई किया था, 10 मैचिंग प्रोग्राम मेरे सेलेक्ट हो गए। अब आप बताइए इसमें से किसी में उंगली रख दीजिए कि मैं किस जगह जाऊंगा। अमेरिका में 10 स्थानों पे सिलेक्शन हो गया और अब एमडी करने की जरूरत नहीं है। एमडी करने के पहले की बात है, 74 की। एमडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से जाके मैं जो डिग्री लेके आऊंगा, बड़ी डिग्री लेके आऊंगा। तो गुरुदेव दुखी हो गए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मेरी मानोगे कि अपनी करोगे? मैंने कहा नहीं, आपकी मानूंगा, अभी तक आपकी मानता आया हूं। तब जब गुरुदेव ने कहा कि मेरी मानोगे तो फिर मुझे कागज दे दो। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था, बाकायदा 10 की जगह अपॉइंटमेंट लेटर थे। वो 10 अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने फाड़ करके कचरे की टोकरी में डाल दिए और उन्होंने ये कहा कि तुम्हें बुरा तो लगा होगा। बुरा क्या लगेगा, सब कुछ चला गया, सारा 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 जो कुछ था मेरे पास वो सब कुछ नीचे चला गया। मैंने कहा आपको अर्पित कर दिया, आप बनाएंगे जो कुछ बनाना है। तब उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के लिए कोई मरने वाला मिटने वाला कोई है इस दुनिया में? क्या कोई कुछ कर सकता है? मैं तुम्हारे रूप में कल्पना करता कि तुम इस काम को करोगे, पर तुम भी जाना चाहते हो विदेश? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, विदेश इसलिए नहीं जाना चाहता था, कुछ दिन पैसे कमा के वापस लौट आता, कुछ पढ़ के लौट आता। बोले बेटा सब जाते हैं, कोई लौट के नहीं आते, कोई नहीं आता, सब वहां बस जाते हैं। वहां की चकाचौंध बहुत अच्छी है और उसमें तुम भी जाओगे, तुम भी ऐसे हो जाओगे। तो मुझे दूरदृष्टि से दिखाई पड़ता है तुम्हारा भविष्य यही उज्जवल है। मैंने मान लिया, जो कुछ उन्होंने कहा मैंने मान लिया। और उस मानने का परिणाम यह हुआ कि उस रोल मॉडल को मैंने जीवन में अपने अख्तियार किया तो उनका क्रांतिकारी अध्यात्म मेरे चिंतन में उतरता चला गया। उस क्रांतिकारी अध्यात्म का पहला जो मर्म था वो ये कि अध्यात्म की परिभाषा पहले समझो। अध्यात्म क्या है? परमात्मा को सही रूप में समझना। परमात्मा कौन है? आदर्शों का, सत्प्रवृत्तियों का, श्रेष्ठताओं का समूह। जहां भी अच्छाइयां हो, जहां भी गुड क्वालिटीज हो, जहां भी वर्च्यूज हो, जहां भी श्रेष्ठ गुण हो, उनका जहां समूह हो वही परमात्मा है। अब वो परमात्मा कहीं का भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी संप्रदाय का हो सकता है। वो परमात्मा किन्हीं भी आदर्शों के रूप में हो सकता है। जहां श्रेष्ठ कार्य चल रहे हो, सेवा के कार्य चल रहे हो, परमार्थ के कार्य चल रहे हो, वो परमात्मा है। और उस परमात्मा को यदि किसी ने अपने जीवन में अख्तियार किया है तो सच्चा आस्तिक है, और नहीं किया है, दिखावा करता है, तो उसको कभी मत मानो। ये अध्यात्म की परिभाषा मुझे समझ में आई और सही अर्थों में मैंने जीवन में उतार ली और उसके बाद से फिर उसी आधार पर मैंने अपना जीवन क्रम चलाया। आज लोगों को अध्यात्म नहीं मालूम। अध्यात्म के बारे में जो लोगों को जानकारी है वो ये है कि किसी भगवान विशेष की पूजा और उसके लिए कुछ भी जो भी कुछ सामग्री पंडित जी कहें उस पंडित जी के द्वारा व्यवस्था कर देना। एक अज्ञान संव्याप्त है चारों तरफ। ईश्वर भक्ति के बारे में एक अज्ञान संव्याप्त है चारों तरफ। ईश्वर भक्ति के बारे में ही नहीं बल्कि ईश्वर के बारे में भी एक अज्ञान संव्याप्त है कि ईश्वर जो है वो ऊपर बैठा रहता है और उसको, जैसे माननीय न्यायमूर्ति जी अखिल जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हृदय में बैठा है। जब जरा नजरें झुकाई देख ली तस्वीरें यार। जैसे नजरें झुकाई तो तस्वीर देख ली अपने यार की जो अपने अंदर बैठा है। और गीता में भगवान ने कहा है ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनम। मेरा ही एक अंश मनुष्य के रूप अंदर परमात्मा बोल रहे हैं, खुद आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। जब भगवान यहां स्वयं बैठे हैं तो हर व्यक्ति के अंदर नारायण का दर्शन करो। हर व्यक्ति के अंदर, नर के अंदर नारायण का दर्शन करो। दरिद्र नारायण के अंदर नारायण का दर्शन करो। फिर क्या कारण है कि जब कोई कथा होती है और महाराज जी ऊपर से कहते हैं देखिए भगवान का जन्म हुआ है, भगवान को गोद में लीजिए, भगवान को आप लोग जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, श्रीमद् भागवत की कथा है, पारायण होता है, भक्ति बढ़ाते हैं। ढेर सारे पैसे वाले लोग आकर के उनको गोद में खिलाते हैं। कोई बच्चा होता है सुंदर सा तो खिलाते हैं। क्या आपको गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे के अंदर भगवान नहीं दिखाई पड़ता? क्या वहां नहीं जा सकते आप?
क्या आपको ये नहीं दिखाई पड़ता कि कोई गरीब बच्चा जिसको खाने को नहीं मिलता उसको भी उठा के ले आए किसी दिन घर में और अपन उसके अंदर के नारायण को देखने की कोशिश करें? नहीं, वही बच्चा जो महाराज जी की कथा में आया था उसी के अंदर नारायण है, बाकी किसी के अंदर नारायण नहीं। ये अज्ञान है मित्रों, ये अज्ञान है। एक सबसे बड़ा भक्ति के बारे में जो अज्ञान है वो सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि कथा सुनने से पाप मिट जाते हैं। मित्रों, कथा सुनने से नहीं, कथा का श्रवण करने के बाद एक और सूत्र है, श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निधिध्यासनम। सुनने से ज्यादा 100 गुना महत्व मनन करने का है और मनन से ज्यादा 1000 गुना महत्व निधिध्यासन का है, अर्थात उसको जीवन में उतारो, आचरण में उतारो। कितने लोग आचरण में उतारते हैं? मैं विदेश गया, वहां के बच्चे बोले, पिताजी आप लोग कथाओं में जाते हैं पर कभी आपको बदलते नहीं देखा हमने। आप और हमारी माताजी दोनों आपस में झगड़ते रहते हो, हमेशा जब देखते हैं झगड़ते रहते हो। विभिन्न पार्टीज में जाते हो तो कभी आप शराब पीने लगते हो, कभी कुछ करने लगते हो। हमें पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से सरोकार हुआ है, मैं गया, मैं उनसे बच्चों से मिला, बच्चों से बातचीत की। पहली बार एक ऐसा आदमी मिला जिसने हमें सही अध्यात्म की परिभाषा दी है। यदि हम उनसे जुड़ करके सही अध्यात्म से जुड़े, क्रांतिकारी अध्यात्म से, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि हम आपकी कथा में नहीं जाएंगे पर उनके पास बैठ के जरूर हम बातें करेंगे, उनसे समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बच्चे कम से कम डेवलप हो रहे हैं, नई क्रांति आ रही है और विदेश में एक नया तबका खड़ा हो रहा है यंगस्टर का, यंगर जनरेशन का, और वही भारत में खड़ा हो रहा है युवाओं के माध्यम से। मित्रों, जब तक ये अज्ञान नहीं मिटाया जाएगा, सबसे ज्यादा अज्ञान भक्ति के बारे में, अध्यात्म के बारे में, जीवन जीने की कला के बारे में, हमारे रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं के समाधान के बारे में। आज कोई बेरोजगार है तो बहुत बड़ी समस्या का कारण वह स्वयं भी है और हम सब भी हैं, जो हम नीति नहीं बना पा रहे हैं। हमारे देश में गरीबी है तो उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं, वो भी जिम्मेदार है जो गरीब है। यदि आज कोई दुखी है, बीमार है, तो वो भी जिम्मेदार है और हम सब भी बीमार हैं, नीति निर्धारक। हम लोग सब मिलकर के शासन को दोष देते हैं। शासन को दोष देने से क्या होगा? जब तक समाज का एक एक व्यक्ति उत्तरदायित्व नहीं लेता अपने हाथ में, जब तक समाज के एक एक व्यक्ति के अंदर ये नैतिक दायित्व नहीं आता कि समाज के हर वर्ग के दायित्व का चिंतन करना मेरा काम है, मेरा काम, मेरा घर। जब मेरे घर में एक छोटी सी नल की टोटी में से पानी गिरता है तो मेरे मन में दर्द होता है कि इसमें नहीं, पानी नहीं गिरना चाहिए, इसको मेरे को ठीक कराना चाहिए। कोई ईंट निकल जाती है तो आपको लगता है कि अरे नहीं, ईंट निकल गई, इसमें छेद हो गया, चोर घुसाएंगे। जब आप घर की रिपेयर कराते हो, जब आप नल की रिपेयर कराते हो, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि पूरे राष्ट्र रूपी भवन की जगह जगह से ईंटें दरक रही हैं आतंकवाद से, बेरोजगारी से, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, जो आज समस्याएं चारों तरफ फैली पड़ी हैं? क्या आपको नहीं लगता कि उस समय आपकी भी भागीदारी कुछ है? हर व्यक्ति की, हर परिजन की, हर एक का नागरिक दायित्व है कि हम सब मिलजुल करके अपनी जिम्मेदारी को समझें और आध्यात्मिक बनकर के अध्यात्म तंत्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें कि हमें जिम्मेदारी क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हमें राष्ट्र देवता की आराधना करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा वाक्य, महावाक्य हमारे स्वामी विवेकानंद दे गए हैं। आने वाले 100 वर्षों तक, सन 1900 में लेक्चर दे रहे थे, आने वाले 100 वर्षों तक इस राष्ट्र को केवल एक ही देवी देवता की पूजा करना चाहिए, उसका नाम है राष्ट्र देवता। और राष्ट्र देवता की पूजा होगी तो हमारा राष्ट्र एक और अखंड बनेगा, और एक और अखंड मन के निश्चित रूप से सारे विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में होगा। मित्रों, हम लोगों ने भारत को आजाद तो किया, कई बार सोचते हैं हम लोगों ने आजाद किया, कई बार हम लोग सोचते हैं कि गांधी जी ने आजाद किया, कई बार हम सोचते हैं शहीद भगत सिंह के माध्यम से आजादी आई। मित्रों, आजादी तो आनी ही थी, उसके पीछे तो पूरा के पूरा ऋषियों का विधान था, निश्चित रूप से आजादी आनी हुई। पर आजादी के साथ साथ जो जुड़ा हुआ हिमालय के ऋषियों का तप था, श्री अरविंद और रमन महर्षि जैसे तपस्वियों का तप था, ढेर सारे ऋषिगण जो पार्लियामेंट ऑफ हिमालयन मास्टर्स जो बैठे हुए तप कर रहे थे, उनका तप था। वो खास भूमिका उसकी की थी। सूक्ष्म जगत, परोक्ष जगत जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, वहां से तप की किरणें आती हैं और वो भूमिका बनाती हैं सारी सारी। गोखले को भेजा गया, तिलक को भेजा गया, बापू को भेजा गया, गांधी को भेजा गया, इन सबको भेजा गया, भगत सिंह को तैयार किया गया। आज कौन भगत सिंह खड़ा होगा जो 22 साल की, 23 साल की उम्र में कह दे कि मैं अपनी शादी आजादी से करना चाहता हूं? आज कोई कौन जेल जाना चाहेगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में? तो वो उफान था, वो उमंग थी, सूक्ष्म जगत में प्रचंड हिलोरें ले रही थी। परंतु आज वो समय आ गया है जब इन सारी समस्याओं का समाधान, राष्ट्र को जो परेशानियां कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और हमको सबको परेशान कर रही हैं, पारिवारिक जीवन में विघटन, हमारे परिवार में कलह, पति पत्नी के बीच में टूटन, गैर एक प्रकार से
ये कहा जाए कि इलीगली या इलिसिटली हमारे विवाहेतर संबंध जो विकसित होते चले जा रहे हैं आज के कल्चर की वजह से, हमारे घर में अश्लीलता का जहर परोसने वाला इंटरनेट, हमारे घर में अश्लीलता को लाने वाला डीटीएच, हमारे बच्चों को बच्चों के सामने हमें जलील करने वाला वो नेटवर्क जो हमारे घर में आ रहा है मीडिया के माध्यम से, वो पेपर न्यूज़पेपर जिसके अंदर सारा का सारा अश्लील चित्रण है, ये सारा कामुकता की तृप्ति का साधन जो हमारे सामने दिखाई पड़ता है, वो गंदे से गंदे चीजें जो उसमें दिखाई पड़ती हैं, वो सारा का सारा पूरा डायरेक्ट टीचिंग है। उस टीचिंग को नलीफाई करने के लिए हम क्या करें? तो हमको बहुत बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी। इसी के लिए मूर्धन्यों को जागना पड़ेगा। वो मूर्धन्य जो आज यहां बैठे हैं, ग्वालियर नगर एक ऐसा नगर है मित्रों जहां से विभूतियों ने जन्म लिया है, और चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, महारानी लक्ष्मीबाई, और चाहे वो विभिन्न रूपों में आध्यात्मिक कार्य हुए हों, ग्वालियर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। आज वो समय आ गया है जब हम हर क्षेत्र में विभूतियों को पहचानें और विभूतियों से कहें अपने दायित्व को पहचानें। 5 तरह की विभूतियां हैं जो मैं बताना चाहता हूं आपके सामने। पहली विभूति धर्म तंत्र से जुड़ी हुई, धर्म के लोग, विभिन्न धर्मों के धर्म तंत्र से जुड़े हुए महंत लोग, विभिन्न प्रकार की शक्ति जो उसमें लगी हुई है, न जाने कितने अरब रुपए की शक्ति उसमें लगी हुई है धर्म तंत्र के क्षेत्र में। गुरुदेव कहा करते थे 80 लाख बाबा जी। अब गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद इतना बड़ा हो गया समय मित्रों, मैं कहता हूं 1 करोड़ बाबा जी, 1.25 करोड़ बाबा जी। धर्म के नाम पर इतना बड़ा तंत्र हमारे पास खड़ा है। यदि एक बाबा जी भी 8 लोगों को साक्षर बनाता तो 8 कम से कम 1 करोड़ से 8 करोड़ साक्षर हो गए होते। पर क्या किसी ने बनाया क्या? मैं नहीं कहता सब खराब है, 3%, 4%, 5% बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका जो है वो ठीक नहीं है, और बहुत बड़ा तबका केवल भिक्षाजीवी है और किसी तरह से धर्म के नाम पर पैसा खा रहा है, धर्म के नाम पर आश्रम बना रहा है, विलासिता का स्वरूप बना रहा है। ये ठीक नहीं। तो पहला विभूति धर्मतंत्र। दूसरी विभूति राजतंत्र, राजतंत्र से जुड़े हुए, सत्तातंत्र से जुड़े हुए हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारे विभिन्न विभूतियां जो से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को ठीक होना पड़ेगा। तीसरा वर्ग हमारा जो है मित्रों, साहित्यकार, कलाकार, शिक्षक, बुद्धिजीवी, ये सारे के सारे तीसरे वर्ग में आ जाते हैं। चौथा वर्ग जो हमारा है, जिसके ऊपर हमारी निगाह जाती है, किसी रूप में अगर निगाह जाती है, तो वो वाला वर्ग जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो वैज्ञानिक के रूप में हमारे राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा सहायक है। चाहे चिकित्सक हो, और चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो आविष्कार करने वाला हो, चाहे किसी प्रकार की विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करने वाला हो, ये वाला वर्ग। पांचवा विभूतिवान वर्ग वो है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली वर्ग है, एलाइट्स ऑफ द सोसाइटी। और इस एलाइट्स ऑफ द सोसाइटी में एक ऐसा वर्ग जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की उमंग है, तो उनके पास पैसा भी है, इनको श्रीमंत वर्ग कह सकते हैं, धनाध्यक्ष कह सकते हैं, इनको ये कह सकते हैं कि गणमान्य नागरिक हैं, पैसा है, भगवान ने दिया है, तो इस पैसे का उपयोग होना चाहिए भगवान के काम के लिए, समाज के काम के लिए उपयोग होना चाहिए। आप अपना 1%, 2% भगवान की साझेदारी के लिए निकालिए। कारपोरेट वर्ल्ड में लेक्चर देने जाता हूं, अंबानी के ग्रुप में गया, बड़ौदा में गया, वहां व्यापारियों के बीच में बोला, बहुत बड़ी अंडरटेकिंग्स आई थी जो करोड़ों में डील करती हैं, 2-2 हजार 3-3 हजार करोड़ के जिनके बिजनेस हैं, उनको 8 घंटे तक पूरा के पूरा एक स्पिरिचुअलिटी के चैनल में हमने बांधे रखा, स्पिरिचुअल एक्सेलेंस इन कारपोरेट वर्ल्ड। बड़ौदा में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, और आने वाले दिनों में करीब 14 महानगर हमने छांटे हैं, जहां जाकर के हम सारे अभिजात्य वर्ग जो है हमारा, जिसको हम ये कहते हैं कि ये संभ्रांत वर्ग के लोग हैं, इनके पास पैसा है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी समाज के लिए जिम्मेदारी है, और अगर आप 2%, 1% भी अपना समाज के लिए निकाल दें, तो आपके माध्यम से समाज के सारे छोड़े हुए कार्य जितने भी हैं सारे के सारे पूरे हो सकते हैं। सरकार कितना करेगी? करने के लिए हमें आध्यात्मिक तंत्र के माध्यम से जोड़ना पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब होता है भाव संवेदना जगाना। अध्यात्म का मतलब होता है आदमी की करुणा को अंदर से पैदा करना। आज तो आदमी की करुणा इतनी कमजोर हो गई है कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती। माँ इसलिए दूध नहीं पिलाना चाहती कि उसकी ब्रेस्ट जो है वो गड़बड़ा जाएंगे, और ब्रेस्ट को ठीक रखना बहुत जरूरी है, सौंदर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये जो आज जिस तरह से संवेदनशीलता खत्म हुई है, कभी संवेदना इतनी मजबूत थी कि मीरा नाचती थी और अपने कृष्ण को जिंदा कर लेती थी। कभी संवेदना इतनी मजबूत थी कि काली से भगवान कहते थे, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, तू आ बैठ मेरे साथ खाना खा, और खाना खाते थे तो वो भी खाना खाती थी। विवेकानंद ने कहा मैं नहीं मानता आपकी काली को, पत्थर की मूर्ति है, और पत्थर की मूर्ति पे कैसे विश्वास करूं? बोले तू नहीं मानता, तू आ मेरे साथ,
लेके आए, हाथ पकड़ करके अपने निवास से मंदिर तक पकड़ के लेके आए, जैसे बच्चे को पकड़ के लाते हैं, और कहा देख मेरी काली श्वास लेती है, नाक के नीचे हाथ रख दिया, देख श्वास ले रही है कि नहीं। और बाकायदा विवेकानंद फील कर रहे हैं कि हाँ श्वास ले रही है, और न केवल श्वास ले रही है, जागृत जीवंत मां के रूप में वहां मौजूद है। देखने वाला ठाकुर, ठाकुर को देखने वाला शिष्य नरेंद्र कहाँ है आज मित्रों? वो आंखें चाहिए, वो संवेदना चाहिए, जिसमें आप आरोपित करते हैं किसी के ऊपर तो निकल के बाहर आ जाता है आपका गुरु, आपका भगवान है। वो भाव संवेदना, छठी विभूति भाव संवेदना। भाव संवेदना यदि जागृत होगी, जीवंत होगी, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अध्यात्म का मतलब आप कभी मत मानना कि धर्म तंत्र के माध्यम से, धर्म के माध्यम से हम कुछ कल्याण करना चाहते हैं। मित्रों बहुत चल रहे हैं चैरिटी के काम, बहुत सारे चैरिटी काम। मैं बहुत यंग स्टेज की बात कर रहा हूं, जब मैं शांति कुंज गया ही था, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान बन रहा था। एक आदमी अपने 3-4 तांगों में खूब सारी सामग्री लेके आया। बोले महाराज जी आपका आश्रम है, इसमें संत लोग कहाँ हैं? मैंने कहा संत लोग ये रहे, सारे सारे वैज्ञानिक हमारे संत लोग हैं। बोले नहीं, ये तो धोती कुर्ता पहने हैं, कोई पजामा कुर्ता पहना है, वो पीले कपड़े वाले, गेरुए कपड़े वाले संत लोग कहाँ हैं? मैंने कहा भाई साहब वो हमारे यहाँ तो नहीं है। तो थोड़ी देर पहले यहाँ से भिक्षा लेके निकल गए, हमारे यहाँ भिक्षा नहीं बटती। अरे आप कैसे स्वामी जी लोग हैं? हम कहा हम स्वामी जी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं। अरे बोले मैं गलत जगह आ गया। वो आगे निकल गए, उसमें सामग्री थी, पूरी सब्जी हलवा वगैरह सब लेके आए थे, किसी की मृत्यु हुई होगी घर में तो लेके आए थे, बांटने के लिए निकले थे। तो बोले आगे कोई आश्रम मिलेगा जहां मिल जाएंगे? मैंने कहा आप जहां जाओगे वहां मिल जाएंगे, हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आप जहां जाओगे खिला दोगे। ये अध्यात्म नहीं। भूखे को खिलाना अध्यात्म है, पर जो पहले से ही पेट भरा हुआ उसको खिलाने का नाम अध्यात्म थोड़ी है। ये कोई अध्यात्म है मित्रों? ये अध्यात्म नहीं है कि आप जाकर के जहां जिसके पास बहुत है, उसके पास बहुत सारा है, उसको जाके आप साधन बांट दो। अरे जहां हैव नॉट्स उनको तो ढूंढो, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास तो जाओ, जिनके पास ठंडक में नहीं है पहनने को कपड़ा, उनके ऊपर जरा एक चादर अपनी उड़ा के तो देखो। अरे नहीं मेरी एक चादर कम हो जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इतने बड़े कवि, बैठे अपने घर में, कुछ नहीं उनके पास ठंडक में, और महादेवी वर्मा आती हैं, उनके ऊपर दुपट्टा दुशाला पहना देती हैं कि दुशाला लेके आई हूं, अब इसको मत देना किसी को, ये दुशाला बड़ी मेहनत से मैंने खरीदा है और आपके लिए खरीदा है। छोड़ने जाते हैं महादेवी वर्मा को, पर चूंकि अंदर से संवेदना का स्रोत निर्झर फूट रहा है ना, छोड़ने जाते हैं और कहते हैं बहन अब नहीं करूंगा मैं ऐसा कोई काम जिससे तुझे बुरा लगे। लौटते हैं तो देखते हैं गली में एक आदमी सिकुड़ रहा है बुरी तरह से, ठंडक, दिसंबर की ठंडक, और वो इलाहाबाद की ठंडक, उस ठंडक में तड़प रहा था। उन्होंने कहा क्यों, तू क्यों तड़प रहा है? बोले मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो उन्होंने अपना दुशाला जो लेके आए थे वही उसके ऊपर उड़ा दिया, खाली हो गए। आदमी जब नंगा हो जाए, उलीचने को तैयार हो जाए, सब कुछ अपना चमड़ी तक देने को तैयार हो जाए, उसको कहते हैं संवेदना है। ये संवेदना है। इस संवेदना का जागरण होना जरूरी है। जब तक ये नहीं जागेगी तब तक हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। आज की समस्या का कारण है अनास्था, अभाव, अज्ञान, अशक्ति। और ये अज्ञान मिटेगा जब आदमी को ज्ञान सही रूप में दिया जाए। आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ज्ञान कहां मिल रहा है? शिक्षा मिल रही है, शिक्षा तो बिक रही है। शिक्षा को खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। आप लाखों रुपए में खरीद लीजिए शिक्षा को, इंस्टीट्यूशन खरीद लीजिए पूरा, और उसके बाद आप प्रेम से डोनेशन दीजिए और इंस्टीट्यूशन चलाइए, मैनेजर्स निकालिए। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मित्रों कि ये देश वैज्ञानिकों का उत्पादन करता था, आज ये देश मैनेजरों का उत्पादन कर रहा है। और मैनेजरों का उत्पादन कर रहा है, वैज्ञानिक बनना बंद हो गए। ये कोई ताली बजाने का विषय नहीं मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं, वैज्ञानिक बनना बंद हो गए हैं, मैनेजर बनना चालू हो गए हैं। और इन मैनेजरों को 1-1 करोड़ रुपया वेतन मिलता है और ये सारे के सारे वर्ल्ड के बिजनेस को चला रहे हैं। क्या इसीलिए हम लोग पैदा हुए थे, प्रबंधक बनाने के लिए? हमारे देश का विज्ञान कहां से आएगा? विज्ञान समाप्त हो गया तो कैसे हम भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचा पाएंगे? हमें शिक्षा में आमूलचूल क्रांति करनी होगी। शिक्षा और विद्या को मिलाना पड़ेगा, और शिक्षा और विद्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। शिक्षा विज्ञान है और विद्या अध्यात्म है। शिक्षा परिस्थितियों की बात करती है, विद्या मनस्थिति की बात करती है। सारी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य पर आधारित शिक्षा, जिसमें कि विद्या का समावेश हो। विद्या उसे कहते हैं जो विनम्रता लाती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। हम लोग याद करते थे इसको, आपको भी बहुतों में कोई याद होगा। लोगों ने कहा बहुत बड़ा श्लोक है, इसको छोटा कर दो। विद्या ददाति धनम तथा सुखम, बस काट के छोटा कर दिया उन्होंने, एडिट कर दिया उसको। और आज विद्या धन और सुख 2 चीज देती है, ऐसा लोगों को मन है। ये विद्या नहीं है, ये शिक्षा है।
शिक्षा और विद्या में अंतर समझना पड़ेगा, शिक्षा और विद्या को बदलना पड़ेगा, दोनों को बदल करके हमें सारी समस्याओं का समाधान तब मिलेगा जब हमारे पास सही नागरिक तैयार होंगे। और सही नागरिक तैयार करने का बीड़ा गायत्री परिवार ने लिया है। तो मेरी ऐसी कल्पना है, अगर हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद यथावत बना रहा है, जैसे हमने पिछले 17 साल से उनके सूक्ष्म कारण शरीर की सत्ता में काम किया है, आने वाले 10 वर्षों में, 8 वर्षों में, 2015 तक 5000 से ज्यादा महाविद्यालयों को अधिग्रहण करना पड़ा। तो महाविद्यालयों को भी लेकर के, उनकी बिल्डिंग जो बनी बनाई, इनको लेकर के और वहां पर एक सारा नेटवर्क पूरा विद्या विस्तार का चालू करेंगे और सारे के सारी जगह विश्वविद्यालय का एक महाविद्यालय में विस्तार कर देंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का समस्त महाविद्यालयों में, घटक महाविद्यालयों के माध्यम, इसके माध्यम से भारत सरकार को उसकी शिक्षा नीति बदलने पर मजबूर कर देंगे कि इसको शिक्षा में विद्या को जोड़ने को सेफ्रनाइजेशन मत मानो, ये भगवाकरण नहीं है, ये आध्यात्मिकरण है। आध्यात्मिकरण सरकार का भी होना चाहिए, शिक्षा का भी होना चाहिए, हमारे धर्ममान्यों का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। आप धर्म की बात करते हो कि ये हमारा कैसे आप सेक्युलर सोसाइटी में ऐसी बात कर रहे हो? नहीं, सेक्युलर सोसाइटी को आप अपने पास रखिए, वर्ड को। हम तो धर्म की बात ही नहीं कर रहे, हम तो अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अध्यात्म इमॉर्टल है, शाश्वत है, चिरंतन है। मुस्लिम धर्म में भी अध्यात्म है, हिंदू धर्म में भी अध्यात्म है, सूफीज्म में भी अध्यात्म है, क्रिश्चियनिटी में भी अध्यात्म है। जब सारे अध्यात्म को मिलाओगे तो एक ही सत्य निकल के आएगा। सत्य, प्रेम, न्याय, विवेक, आचार विचार में परिवर्तन, सबके अंदर एक ही चीज निकल के आ जाएगी। कोई नहीं कहता बेईमानी करो, कोई नहीं कहता आचार विचार में बेईमान गड़बड़ी करो। कौन कहता है बताइए? ये तो हमारे जो बाहर के दूसरे लोगों ने गड़बड़ी पैदा की है और धर्म को विकृत रूप दे दिया है। अध्यात्म शाश्वत है। धर्म के 3 भाग होते हैं, धर्म के 3 भाग होते हैं, मेटाफिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, एथिक्स। हमारी एथिक्स को हमने गड़बड़ा दिया, मेटाफिजिक्स को गड़बड़ा दिया, पर अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी, वो शाश्वत है। जब तक स्पिरिचुअलिटी जिंदा रहेगी, अध्यात्म जिंदा रहेगा और विज्ञान की कसौटी पे कसा जाकर लोगों के सामने प्रस्तुत होता रहेगा, हमारा देश आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारा देश मित्रों वैसे भी बहुत सौभाग्यशाली देश है। श्री अरविंद कहा करते थे, ऐसा देश मैंने कहीं नहीं देखा जिसके माथे पे नगाधिराज हिमालय हो, मुकुट हिमालय के रूप में हो, सिर पर मुकुट हिमालय हो, बाएं और दाएं बाल जैसे लहरा रहे हो। किस पे लहरा रहे हो? एक तरफ बंग क्षेत्र पे, एक तरफ पंजाब क्षेत्र पे। हिमांचल और उत्तरांचल और विभिन्न प्रकार की जो नेफा की हमारी पहाड़ियां, उस समय में नेफा कहते थे हम लोग उसको, आज नॉर्थ ईस्ट कह लीजिए, उनकी लटाओं के रूप में, केश की लटाओं के रूप में फैले हुए हैं। उसके कटी के रूप में विंध्याचल और पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, 2 स्तन हैं उसके, सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, और उसके बाद नीचे दोनों पांवों को पखारने वाला समुद्र है। ऐसा देश किसी विश्व में कहीं नहीं मिलेगा मित्रों। ऐसे देश को मां कहना चाहिए, मां के रूप में मानना चाहिए। आप कोई देश बता दीजिए जिस देश की पूजा होती हो। भारत माता की जय हम कहते हैं, क्या कोई कहता है पाकिस्तान माता की जय? क्या कोई कहता है अमेरिका माता की जय? क्या कोई कहता है इंग्लैंड माता की जय? केवल भारत में कहा जाता है भारत माता की जय, क्योंकि हम इसको मां मानते हैं। और जिसको मां मानते हैं, उस मां की रक्षा के लिए, उसको कोई केश काटने के लिए आगे आएगा तो उसके हम हाथ काट लेंगे। कोई आकर के यहां हाथ भी छेड़ेगा तो हम गड़बड़ कर देंगे। कैसे करी तुमने गड़बड़? सारी आतंकवाद की समस्या, सारी विदेश आक्रांताओं के हमारे देश में प्रवेश की समस्या हल हो जाएगी यदि हर आदमी के अंदर ये मादा पैदा हो जाए कि हमारी मां की रक्षा करना हमारा दायित्व। हमारी मां के ऊपर हाथ कैसे लगाया? और तेरी हिम्मत कैसे हुई? बस ये हिम्मत यदि हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हमारे अंदर का आत्मबल, हमारी बढ़ती हुई इनर स्ट्रेंथ, उसी के माध्यम से, आत्मविश्वास के माध्यम से हमारा देश न जाने कहां से कहां पहुंच सकता है। भाइयों बहनों, मैं बड़ा पॉजिटिव चिंतन करने वाला हूं। मैं हमेशा आशावादी चिंतन करने वाला होने के नाते हमेशा ये सोचता हूं, भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है। गुरुदेव ने एक विश्वास दिया, भारत का भविष्य अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2020 तक ऐसा होने जा रहा है कि भारत सारे विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है। सारे विश्व में इसका राज्य होने वाला है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और भारत में जितनी कमियां हैं, जितनी भी अभी अवरोध नजर आ रहे हैं, अवरोध धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ऐसे लोग निकल के आएंगे जो गांवों को ठीक करेंगे, गांवों का कायाकल्प करेंगे। ऐसे लोग निकल के आएंगे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गई इसको भी ठीक करेंगे। और मित्रों, ऐसे संगठन निकल के आएंगे जो ढेर सारे समाज सेवा के कार्य करेंगे। हमारे गुरुदेव ने उपासना को आराधना से जोड़ा, सबसे बड़ी क्रांति। उपासना व्यक्तिगत प्रार्थना, आराधना समाज सेवा। अगर आपने समाज सेवा नहीं की तो आपकी उपासना नहीं सुनी जाएगी। परमात्मा उसकी सुनता है जो परमात्मा के बगीचे को सुंदर बनाता है। परमात्मा के बगीचे को आपने सुंदर नहीं बनाया, आपने उसके समाज सेवा के कार्य नहीं किए, तो फिर आपकी नहीं सुनी जाएगी।
आपकी प्रार्थना अधूरी रहेगी। ये एक बहुत बड़ी क्रांति, आराधना अर्थात परमार्थ, परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। ये वाक्य कहकर के गुरुदेव ने कहा, बेटा तू परमार्थ कर, तू 20 पैसा रोज दे, तू 1 घंटा रोज दे, तू 1 घंटा रोज दे, इसके बदले में तेरे समय को बढ़ा दूंगा, तू 20 पैसा देगा, तेरे पैसे को कई गुना कर दूंगा। मेरे पास मित्रों लाखों प्रमाण हैं जिन्होंने गुरुदेव के लिए 20 पैसा भी दिया तो गुरुदेव ने झोली भर भर के बांट दिया और ढेरों रुपए उनको दे दिए जिन्होंने श्रद्धा से भरकर केवल अपना अंशदान दिया। इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा समाज में बदलाव कि पूरा संगठन केवल अंशदान से चलता हो। पूरा संगठन, गायत्री परिवार का इतना पूरा संगठन, नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सारा विश्वविद्यालय का तंत्र पूरा का पूरा ये केवल अंशदान से चलता है। मित्रों बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपको बदलाव दिखाई नहीं पड़ता हो तो ये एक प्रकार से दुर्भाग्य है, परंतु परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन के महान क्षणों से हम लोग गुजर रहे हैं और हमको ये मानना चाहिए कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। हम में से कईयों को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि 2020 तक हम सब जिंदा रहेंगे और उस परिवर्तन को अपनी आंखों से देखेंगे। वो परिवर्तन जब हमें दिखाई पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में आज़ादी के लिए जितने लोग मरे, जितने लोगों ने अपनी आहुतियां दी, मिट्टी हाथ में लेकर के, राष्ट्र की मिट्टी के हाथ में लेकर के अपनी जान उन्होंने लड़ा दी, ऐसे सब लोगों को सारी की सारी आहुतियां, उनकी श्रद्धांजलि देने के बाद आप कहेंगे कि हमको ये सौभाग्य मिला था कि अपनी आंखों से भारत की वास्तविक आध्यात्मिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी हम देखें और भारत में जो ये वैश्वीकरण आया, भूमंडलीकरण आया, इसको यथावत वापस लौटा करके भारत से बाहर के विभिन्न देशों को शांति का संदेश देके कहेंगे, अरे हमारे साथ जुड़ करके तो देखो भारतीय संस्कृति में कितनी शान है, भारतीय संस्कृति में कितना सौंदर्य है, भारतीय संस्कृति में कितनी शांति है। और जब ये ऐसा होने लगेगा मित्रों, सारा विश्व गायत्रीमय, सारा विश्व यज्ञमय, सारा विश्व भारतीय संस्कृतिमय हो जाएगा। ऐसा कुछ होने जा रहा है अगले दिनों, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। आपको उदाहरण देता हूं, अमेरिका के पास हथियार है, फैक्ट्रीज चलती रहती हैं, 24 घंटे चलती रहती हैं। तो अमेरिका क्या करता है, हथियार बांटता है और उसके बदले में राष्ट्रों को लड़ाता है, आपस में उनके यहाँ मदद भेजता है। वो कहता है इसके बदले में हमारे हथियार लेना पड़ेंगे, हथियार लेंगे तो लड़ते रहेंगे आपस में, चाहे वो अफ्रीका के देश हो चाहे कहीं के भी देश हो, आपस में लड़ता रहता है। सऊदी अरब के पास क्या है, पेट्रो डॉलर्स। वो पेट्रो डॉलर्स देता है और पेट्रो डॉलर्स जो है उसके पास है तो उसके बदले में पेट्रोलियम देता है, और पेट्रोलियम देता है तो उसके बदले में क्या ले लेता है, गौ मांस हमारे यहाँ से लेता है। हमारे यहाँ से गौ मांस जाता है और गौ मांस केवल हम इसलिए देते हैं ताकि हमारे यहाँ की जो गाड़ियां इतनी सारी बड़ी बड़ी चल रही हैं उन सब के लिए पेट्रोलियम मिलता रहे। अमेरिका वो देता है जो उसके पास है, सऊदी अरब वो देता है जो उसके पास है। मित्रों सारे विश्व में एक चीज की सबसे बड़ी कमी है, ज्ञान की, और ज्ञान केवल भारत दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। जिसके पास जो होता है वही देता है। हमारे पास ज्ञान है और ज्ञान को देने वाले टैलेंट बैंक, हमारे नॉलेज बैंक सारे देश में, सारे विश्व में, आईटी टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स, मेडिकल डॉक्टर्स, हमारे प्रवासी भारतीय लगभग 4 करोड़ से ज्यादा, और हमारे भारत में रहने वाले प्राणवान जो बीपीओस चलाने वाले लोग, प्लस हमारे जो और भी लोग जो यहाँ बैठकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, ये सब बैठ करके जो काम कर रहे हैं, ज्ञान अगर है कहीं तो भारत के पास है मित्रों। विज्ञान कहीं है तो भारत के पास। अगर एक बार हम अपने डॉक्टर्स को बुला लें, सबको 42,000 डॉक्टरों को, छोड़ दो अमेरिका और यहां आ जाओ, पूरा अमेरिका बीमार हो जाएगा और कहेगा हमारा सारा सिस्टम बैंकरप्ट हो गया, हम नहीं जिंदा रह सकते, मर जाएंगे आधे लोग वहां पे। और अगर वहां से हमने आईटी प्रोफेशनल बुला लिए तो सारे कंप्यूटर ठप हो जाएंगे, वो कुछ काम नहीं कर सकते मित्रों। ये हमारे देश की खासियत है मित्रों। हमारे देश ने बांटा है, देश ने दिया है और हमारा देश देता रहा है, और जो देता है उसको देवता कहते हैं, और जो देवता है वो देवत्व वाली संस्कृति, देव संस्कृति ही जिंदा रहेगी और कोई नहीं जिंदा रहेगी मित्रों। इस देश को जगत गुरु बनना है और जगत गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज की सारी समस्याओं का समाधान केवल ये है, हमारा चिंतन आध्यात्मिक हो, अध्यात्म हमारे कण कण में बोले, अध्यात्म हमारे आचरण में बोले। हमारे देश के बारे में कहा जाता था कि जो यहाँ का देश है वहाँ सोम सोम आचरण शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा, सब अपने अपने आचरण से शिक्षण देते हैं। ऐसा देश है अगर भारत, तो मित्रों हम अपने आचरण से शिक्षण दें और आचरण में उस ज्ञान को उतारें, और उतनी ही विनम्रता हमारे जीवन में उतरे, उतना ही हमारे अंदर वो ह्यूमिलिटी, वो पॉलिटी, वो चीज अम्बलनेस वो आए जो वास्तव में जिस ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान यदि हमारे जीवन में उतर गया तो निश्चित रूप से हम लोग आध्यात्मिक कहलाएंगे। आध्यात्मिक पीले कपड़े पहनने वाला नहीं, जरूरी नहीं कि आप पीले कपड़े पहने। आध्यात्मिक बनने के लिए आपको अपने मन को पीला रंगना पड़ेगा, आपको त्याग और तितिक्षा का रंग अपने जीवन में सीखना पड़ेगा। यदि आपने अपने मन को और अपनी आत्मा को रंग लिया तो फिर उसके बाद
आप चाहे जीन्स पहनते हो चाहे सूट पहनते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके चिंतन में परिवर्तन आना चाहिए। बस चिंतन में परिवर्तन आ गया तो बदलाव सुनिश्चित है। आने वाला समय बहुत अच्छा है और आने वाले समय में समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मैं जो विषय मैंने लिया था उस विषय पे मैंने बोलने की कोशिश की। मैं ग्वालियर में आके और ग्वालियर के प्रथम नागरिक के द्वारा सम्मानित होने पे बहुत अभिभूत भी हूँ। आप सबके द्वारा भी सम्मानित होने में बड़ा अभिभूत हूँ। मैं मानता हूँ कि इतनी सारी संस्थाओं ने सम्मान किया तो ये मेरा नहीं, मेरे गुरु का सम्मान है। मेरा अपना खुद का कुछ नहीं है। मैं विशेष रूप से कहने देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है गुरु का है। मेरी खुद की तो कमाई हुई एक ही चीज़ है, मेरी MBBS और मेरी MD की डिग्री, जिसको गुरुदेव ने अपने पास निकाल के रख ली। तो अब वो भी मेरी नहीं रही, वो भी गुरुदेव की हो गई। जो भी सम्मान है गुरु का है। स्वामी विवेकानंद जब आए विदेश से लौटकर 1896 में 1896 में 3 साल तक विदेश रहने के बाद अमेरिका में, तो उनके गुरु भाइयों ने कहा आज हाईकोर्ट जजेस, आज ढेर सारे कलकत्ता नगर के नागरिक, कलकत्ता नगर के गणमान्य नागरिक, श्रीमंत वर्ग के लोग आपकी बग्गी को लेकर के चल रहे हैं। घोड़े निकाल दिए इन्होंने। और आपने जो काम किया है वो कितना बड़ा काम किया है। आपने तो ठाकुर को भी पीछे छोड़ दिया। कैसी बात बोलता है? अरे तू कैसा आदमी है? तू हमारे ठाकुर का शिष्य है कि किसी और का? तो ये बता कि हम गए और हम बोल के आए, किसके आधार पर बोल के आए? किसने सिखाया हमको शिक्षा बांटना, जो नरेंद्र शिखा देवे, हमको विद्या का ज्ञान बांटना किसने सिखाया? हमारे गुरु ने। तो ये ठाकुर की वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं, ठाकुर की वजह से हमारा सम्मान है। ठाकुर नहीं है इस विवेकानंद को मिट्टी में मिला देना कोई कुछ नहीं पूछने वाला। ठाकुर की वजह से हमें, मित्रों, हमारे गुरु की वजह से हमें आपने सम्मान किया, हमारे गुरु का सम्मान किया, हमारा सम्मान नहीं है। ग्वालियर के नागरिकों को, ग्वालियर पूरे अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं मानता हूँ आपने बहुत धीरज रखा, पेशेंस रखा और मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुना। और मैं सोचता हूँ कि इसको अमल में भी लाएंगे, क्योंकि आने वाला समय वास्तव में बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय है। मैंने जैसे कहा, परिवर्तन के महान क्षणों से गुजर रहे हैं। इस महान क्षण को अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं।